ब्रेक के बाद स्वागत है आप। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों की पीएम के साथ बैठक, मामले में सीएम भूपेश बघेल का बयान। और इतने दिनों में छत्तीसगढ़ के सांसद से पीएम जो है कभी नहीं मिले हैं। अब चुनाव आ रहा है तो सांसदों से मिल रहे हैं। भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर निशाना, उनके द्वारा कहा गया है कि बीजेपी की हालत छत्तीसगढ़ में बहुत खराब है। और इसी दौरान आपको बता रहे छत्तीसगढ़ से ये रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों के साथ पीएम की बैठक हुई, इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उनके द्वारा कहा गया है कि इतने दिनों से छत्तीसगढ़ के सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी बातचीत नहीं की। अब जैसे ही चुनाव आया तो उन्हें सांसद याद आ रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। अब चुनाव आ रहे हैं तो सांसदों से मिल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी की हालत जो है छत्तीसगढ़ में बेहद खराब है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों के साथ पीएम की बैठक हुई और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उनके द्वारा कहा गया है कि इतने दिनों से छत्तीसगढ़ के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी मुलाकात नहीं की, कभी बातचीत नहीं की, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आए हैं और उनका बात करने का सिलसिला लगातार जारी है। तो इतने दिनों से अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे। जैसे ही विधानसभा चुनाव अब नजदीक आते जा रही हैं, अब वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। वोट ज्यादा लेकिन सीटें कम। 2018 में विधानसभा चुनाव में ये दर्द झेल चुकी छत्तीसगढ़ बीजेपी अब बेहद सतर्क है। विधानसभा चुनाव 2023 में दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने मिशन 15 की रणनीति बनाई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में तीसरे, चौथे और 5वें स्थान वाले उम्मीदवारों को पार्टी से जोड़ने की योजना बीजेपी ने बनाई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। भाजपा ने छत्तीसगढ़ को हर हाल में जीतने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में तीसरे, चौथे और 5वें स्थान वाले उम्मीदवारों को पार्टी से जोड़ने की योजना है। इसके लिए 10 नेताओं की टीम बनाई गई है। इस टीम ने 90 विधानसभाओं में स्थानीय स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी दी है। ये नेता दूसरे दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन का भाजपा प्रवेश इसी रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में रायपुर ग्रामीण विधानसभा में देवांगन, जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार थे, ये लगभग 10% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पार्टी ने इन नेताओं की सूची भी तैयार कर ली है। इनको पार्टी से जोड़ने के लिए संपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी की कवायद पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बहुत से नेता बीजेपी के ही है जो कि किसी नाराजगी से पार्टी से अलग हो गए थे, अब वो वापस आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी आवेश में आकर, किसी आक्रोश में आकर, नाराजगी में आकर वो पार्टी से नाराज होकर चुनाव लड़ लेते हैं, परंतु वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा में वापस लाना मुझे लगता है एक अच्छी बात होगी और इससे भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, इनके कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, छत्तीसगढ़ के नेताओं को इनके केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में क्या करें क्या नहीं करें। कभी हारे हुए नेताओं को ले आओ, तो यहाँ तक कि चुनाव प्रभारी भी आप देखिए कि प्रदेश के बाहर के नेता को बनाए हैं। छोटी छोटी कमेटियों में मीटिंग करने के लिए स्वयं अमित शाह को आना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी तक एक दौरा कर चुके, एक दौरा और करने वाले। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के व्यक्तित्व, उनके कद, उनकी योजनाओं के सामने एकदम बौखला गई, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। भाजपा प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में दूसरे दलों के साथ ही समाज के प्रभावशाली नेताओं को पार्टी से जोड़ने की योजना बना रही है। इनको पार्टी से जोड़ने के लिए संपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में दूसरे दलों और समाजों के नेता इस समय भाजपा के संपर्क में हैं। इसमें कांग्रेस के साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो कि कांग्रेस, बसपा और सर्व आदिवासी समाज के नेता शामिल हैं।
रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तैयारियां उनके द्वारा की जा रही है और इसी बीच कांग्रेस के टेंशन बढ़ाने के लिए ये खबर सामने आई है। प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस छोड़कर नेताम अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और टीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में अरविंद नेताम जो है मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस से मोह भंग कर दिया है। वहीं नेताम ने नई राजनीतिक पार्टी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। नेताम के मुताबिक पार्टी के पंजीयन के लिए आवेदन भी कर चुके हैं। हालांकि अरविंद नेताम का कहना है कि मैंने अभी कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दुविधा में हूं और वही कांग्रेस में भी हूं लेकिन नहीं भी हूं। मैं पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सर्व आदिवासी समाज के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि प्रदेश की सभी एसटी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उनके द्वारा आरोप भी लगाया गया कि प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी, किसने आदिवासी की सुन नहीं ली है। मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है और वही आदिवासी समाज हमारी सरकार से खुश है। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं काफी तेज हैं। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही आप कांग्रेस से अलग होकर सर्व आदिवासी समाज से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये मजबूरी है समाज का कि जो अनुभव 15 साल का रहा है इस प्रदेश में, आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर के संवैधानिक मांग जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है संविधान के माध्यम से, और बहुत से कानून बने हैं पार्लियामेंट के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से, उस कानून का उल्लंघन इस प्रदेश में सरकार ही कर रही है और आदिवासी के अस्तित्व खतरे में है। रही बात आपने इस्तीफा की बात, तो राजनीतिक नैतिकता ये कहता है कि किसी भी एक पार्टी में रह करके ही चुनाव की राजनीति में उतर सकते हो। तो हम दो पार्टी में रह करके एक पार्टी के चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए कभी न कभी अगर आएगा मौका तो हम आदिवासी समाज के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। कितनी सीटों पर आदिवासी समाज जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है? करीब करीब 29-30 तो रिजर्व सीट हैं और 20 सीट करीब करीब जनरल है, 90 सीट में। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा की 15 साल की सरकार ने आदिवासियों का कभी हित नहीं किया, जिसकी वजह से आदिवासी समाज को खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अपना फैसला नहीं देती है तो वो स्वयं कांग्रेस छोड़कर सर्व आदिवासी समाज से नेतृत्व करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। देखिए, हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना, खासकर राजनीतिक व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना, मैं समझता हूं संभव नहीं है। लेकिन नेता संतुष्ट नहीं हो सकते होंगे, लेकिन आदिवासी समाज और आदिवासी वर्ग हमारी सरकार से बेहतर खुश है। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। बस्तर से लेकर सरगुजा तक कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस ने आदिवासी गौरव दिवस का आयोजन किया और वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस पर उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसा है और उनके द्वारा कहा गया कि आखिर क्यों सरगर्मियां जो है आदिवासी अस्मिता पर सियासत है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बस्तर और सरगुजा संभाग में कई कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव दोनों ही कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने आदिवासी गौरव दिवस का आयोजन किया। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों के जरिए जहां राज्य सरकार के द्वारा आदिवासियों के लिए किए जा रहे कामों को बताने की कोशिश की, तो वही 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में रही भाजपा की सरकार पर हमला बोला। दूसरी ओर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाए, प्रदेश में आदिवासियों के साथ अन्याय होने की बात कही।
लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन पीसीसी चीफ दीपक बैज के एक बयान ने सियासत गर्मा दी। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बस्तर भाजपा के राज में जल रहा था। आदिवासियों को नक्सलियों का कपड़ा पहनाकर गोली मार दी जाती थी। बैज के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में तो 500 से ज्यादा आदिवासियों की हत्या नक्सलियों ने की है। हमारे पुलिस के जवान मारे गए, उसके लिए दोषी कौन है? छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज बस्तर से लेके पूरे प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित हैं और आदिवासियों का अपना अधिकार, जल जंगल जमीन जो अपना अधिकार वो आदिवासियों को मिल रहा है। तो कांग्रेस इसको खुद के लिए गौरव की बात मान सकती है कि आदिवासियों में आपस में झगड़ा करवाना, उनमें विवाद करवाना, उनकी संस्कृति को नष्ट करना, धर्मांतरण करवाना, ये कांग्रेस के लिए गौरव दिवस हो सकता है, परंतु छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस है। ये बात अच्छी है। इस दिन छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उनकी संस्कृति को नष्ट किया है, उस कांग्रेस पार्टी को आदिवासी नष्ट करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस ने जहां आदिवासियों को साधने की कोशिश की, तो वहीं भाजपा ने प्रदेश सरकार को आदिवासियों के मुद्दे पर बेनकाब करने की कोशिश की। कुल मिलाकर दोनों ही दलों की नजर प्रदेश की 32% आबादी और 29 सीटों पर है। ऐसे में आदिवासी किसके कामों और दावों पर यकीन करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरव शर्मा, आई न्यूज़ 24/7, रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सीतापुर पहुंचे और वहीं सरगुजा में आदिवासियों को लेकर सीएम ने बड़ी उनके द्वारा सौगात दी गई है। 143 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और 190 करोड़ के 133 कार्यों का शिलान्यास किया गया। साथ ही कार्यक्रम में प्रतिभागियों का सम्मान किया गया और इसी बीच केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा गया। खास तौर पर केंद्रीय महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी को निशाने पर लिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि गांधी परिवार का फोबिया हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी झूठ बोलते हैं और इसी तरह स्मृति ईरानी भी झूठ बोलती है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, आदिवासी समुदाय के लोग और बड़ी संख्या में वहां पर स्थानीय लोग मौजूद रहे। सौगात तो अब अभी बंद पोर्टली अभी कैसे खोलेंगे? वो तो जिनके पास चाबी वही आकर के खोलेंगे। ये समझ लीजिए कि कल सरगुजा संभाग के लिए बड़ी घोषणा, बड़ी सौगात मिलने वाली है जो इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में सभी वर्ग को अपने पक्ष में रखने के लिए कार्यक्रम कई होगा, पर आदिवासी दिवस मना करके मुझे लगता है कि भूपेश सरकार एक खाने का दांत और दिखाने का दांत अलग अलग होता है। मुझे कभी नहीं लगा इतना दिन में कि आदिवासियों का उन्होंने हित किया है, सम्मान किया है, चाहे किसी भी रूप में हो। सरगुजा के सीतापुर विधानसभा से 4 बार चुनाव जीतकर मंत्री तक का सफर तय करने वाले अमरजीत भगत की राह इस बार आसान नहीं है। कांग्रेस के पदाधिकारी अमरजीत भगत की बाहरी प्रत्याशी बताने के साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भी आरोप लगाया गया। वहीं बीजेपी इस बार इसका फायदा उठाकर कांग्रेस की अजय सीट पर जीत का सपना देख रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोनों पार्टी इसको लेकर पूरी तैयारियों में जुट गई है। सरगुजा के सीतापुर को कांग्रेस का अभेदगढ़ माना जाता है। यहाँ स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करते हुए जनपद अध्यक्ष शांति देवी ने कहा, ये चुनाव अब सिर्फ 2 पार्टियों की जीत हार तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय व बाहरी प्रत्याशी को लेकर चुनाव होगा। उन्होंने कहा, भगत के मंत्री बनने के बाद उनके आसपास से क्षेत्रीय कार्यकर्ता गायब हो गए। बाहरी लोगों के साथ उनकी उठक बैठक शुरू हो गई। आखिर कब तक हम ऐसे व्यक्ति को सुनते रहेंगे? बीडीसी लोगों से मिली, जनपद सदस्यों से मिली, पुराना नया सभी से मिली, तो उनका भी कहना था कि बहुत दिन से मैंने कि हाँ पुरुषों का ही सीट आता रहा, तो एक बार कम से कम महिला सशक्तिकरण के हिसाब से आपको मौका मिलना चाहिए। सीतापुर में कांग्रेस के 2 फाड़ होने से भाजपा को उम्मीद है कि इसका फायदा उसे मिलेगा। भाजपा यहां से जीत दर्ज करेगी।
भाजपा का कहना है कि हम 2003 से ही अमरजीत को बाहरी बता रहे हैं। क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं को अब ये समझ में आया है। सीतापुर विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि पीएम से लेकर अन्य दूसरे नेता दूसरे स्थान से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में 20 साल बाद उन्हें बाहरी बताना सही नहीं है। हम लोग उसको 2003 से ही बाहरी प्रत्याशी बता रहे हैं और बाहरी प्रत्याशी ही है। सीतापुर वाले आज तक उसको एक्सेप्ट बने नहीं कर पाए हैं और जो जनपद अध्यक्ष सीतापुर ने जो आरोप लगाया है वो सही आरोप लगाया है और आदिवासी लोग को इसको समझते समझते 20 साल लग गया है। प्रजातंत्र राज्य में ही ये संभव है कि कोई भी कहीं से टिकट मांग सकता है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। प्रधानमंत्री जी रहने वाले गुजरात के हैं, आ करके कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? बनारस। तो बाहरी उनको हटाना चाहिए वहाँ से। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करने वालों को अनदेखी समेत तमाम आरोप लगा है। वहीं उनकी ही पार्टी के जनपद अध्यक्ष सीतापुर व ब्लॉक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शांति देवी ने मोर्चा खोल दिया है। उनका दावा है कि वर्तमान में स्थानीय विधायक अमरजीत भगत के विरोध में सीतापुर, बतौली, मैनपाट व अंबिकापुर ब्लॉक की अधिकांश पंचायत हैं। खासकर आदिवासी वर्ग में इनका विरोध चरम पर है। NH 24/7 के लिए अंबिकापुर से संतोष कश्यप की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने रायपुर दक्षिण के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के निवास का घेराव किया और इससे पहले आप कार्यकर्ताओं ने भारत माता चौक पर सद्बुद्धि यज्ञ और प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल 1990 से लगातार विधायक है और इसके बावजूद भी क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। और वहीं मामले को लेकर वहां पर मौके पर जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे। रायपुर दक्षिण विधानसभा में विकास नहीं होने का आरोप लगाते हुए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण विधानसभा के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के निवास को घेराव करने की रणनीति बनाई। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे पहले जो है यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है और इससे पहले जो प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई थी। इससे पहले जो है रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय के खिलाफ भी इसी प्रकार का प्रदर्शन हुआ था और अब से जैसे ही हवन होगा उसके बाद जो आप पार्टी के कार्यकर्ता विधायक निवास घेराव के लिए रवाना होंगे। लेकिन इससे पहले पुलिस की भी अपनी तैयारियां हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग किया हुआ है और यहाँ पर जो पुलिस जवानों की तैनाती की हुई है। यदि कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोका जाएगा। पिछली बार भी पुलिस की भारी भरकम व्यवस्था थी और अभी जो है हवन यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद जो है कार्यकर्ता जो है रवाना होंगे और इसके बाद जो है एक हिसाब से जो प्रदर्शन का ऐलान किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से उसकी रणनीति के तहत जो है यज्ञ के बाद जो है कार्यकर्ता रवाना होंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आज ब्रजमोहन अग्रवाल के घर जाने वाले। जी देखिए, चुनाव के समय ये जनप्रतिनिधि वादे करते हैं और वादे करने चुनाव जीतने के बाद ये भूल जाते हैं। दक्षिण विधानसभा में ऐसे बहुत से इन्होंने वादे किए थे और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो जनता को पसंद आए। हम सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं ताकि ब्रजमोहन अग्रवाल को ईश्वर सद्बुद्धि दे। मुख्य मुद्दे ये हैं कि ये जीतते आए हैं पर जीतने का जो तरीका जो है वो अलग चीज है। मेन क्या है, यहाँ पे शिक्षा का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं कि जिस स्कूल से पढ़े हैं, सप्रे स्कूल से पढ़े हैं, आप देखिए आज सप्रे स्कूल का क्या हाल है, पूरी दुर्गति हो गई है सप्रे स्कूल की। सरकारी स्कूलों का यहाँ पूरा खस्ता हाल है, कहीं शिक्षा पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जो जनता के जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार घेराव प्रदर्शन कर रही है। 2 विधायकों के निवास के आगे इस प्रकार का प्रदर्शन हो चुका है और आने वाले दिनों में सभी विधायकों के घरों के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम पथरी में 5 एकड़ पुराने गोठान को गुरुवार कार्यक्रम के तहत एक नए ढंग से विकसित किया गया और वहीं मवेशियों को गोबर और मूत्र का संग्रहण किया जाता है और इसी दौरान उससे खाद बनाई जाती है। कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष ने बताया कि गुरुवा का मुख्य उद्देश्य है कि कृषि और जैविक अपशिष्टों को जैविक खाद का निर्माण उससे किया जाए और किसानों को उपलब्ध करवाना है। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के जरिए राज्य सरकार के द्वारा गाय भैंस पालने वाले पशुपालकों किसानों से गोबर खरीदा जा रहा है और वहीं पशुपालकों के खरीदे गए गोबर का उपयोग सरकार जो है जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कर रही है। गाँव ही से शुरुआत हो निकलते जो नदी बन जाते, लेकिन अब रही के
गुरुआ के बाद तो गुरुआ हमारे छत्तीसगढ़ में आजे के नहीं है। गुरुआ तो हमारा सनातन पुराना जमाना से चला थे, जेमें किसान मन के तो गुरुआ रहबे करे। कई जगह तो किसान मन के 3 4 ठो गुरुआ रहे, और जेकर पास खेती बाड़ी नहीं ओकर पास गुरुआ रहे। स्मार्ट सिटी और रायपुर नगर निगम के दावे जमीनी तौर पर अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर के मोतीबाग पानी की टंकी मुख्य मार्ग पर पेयजल लाइन के काम के दौरान टूट-फूट का शिकार हो गया था और इससे सड़क पर बहकर लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया है। वहीं पाइपलाइन फूटने के कारण रात में भी पाइपलाइन को सुधारने का काम शुरू किया गया था। जायजा लिया हमारे संवाददाता मोनिका दुबे ने। रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन यह सारे दावे तब फेल होते हुए नजर आते हैं जब ये विकास कार्य किए जाते हैं और विकास कार्य के दौरान लोगों को परेशानी होती है, लोगों के जी का जंजाल बन जाता है। हम यहाँ पे मोतीबाग के सामने में मौजूद हैं और यहाँ पर जो अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी द्वारा 24/7 पेयजल का काम चल रहा है, लेकिन पेयजल के काम को करने के दौरान यहाँ पर जो पाइपलाइन है वहाँ फट जाती है। लाखों लीटर पानी सड़कों पर यूं ही बह जाता है। जोन 4 के अंतर्गत जो है यह सारे काम किए जा रहे हैं। शिकायत हो जाने के बाद जो काम को रात में ही पूरा किया जा रहा है। हालांकि इस काम के बाद शहर वासियों को पानी मिला है शाम को और कल भी सुबह मिलेगा। बात करेंगे हमारे साथ जोन 4 से कुछ संबंधित लोग हैं। सूचना कब मिली आपको? सूचना शाम के मिली हमको कि यहाँ पाइप डैमेज हो गया करके, तो मौके पे आके हमने देखे तो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं हुआ था। हालांकि इसमें प्रेशर ज़्यादा है जिस वजह से पानी वेस्ट हुआ था, लेकिन पूरे पब्लिक को पानी सप्लाई मिल चुका है। लाखों लीटर पानी बह गया, उसके बाद इतना लेट काम? नहीं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। एक्चुअली क्या, पानी का फोर्स कम है, जो पॉइंट है ना वो कम टूटा था, और क्या टंकी के सामने की लाइन है तो पानी ऊपर जा रहा था। इसके द्वारा काम किया जा रहा है, पूरे बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये फ्यूचर में जो 24/7 जो पानी सप्लाई होने वाला है उसका काम चल रहा है अभी ये, क्योंकि फ्यूचर में जो पुरानी लाइनें सब बंद हो जाएंगी, यही काम इसी से फिर पानी सप्लाई दिया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी व रायपुर नगर निगम के द्वारा सड़कों को गड्ढा किया जा रहा है, फिर से उन्हें पाटा जा रहा है। यहाँ पर जितने जो काम किए जा रहे हैं उसके लिए लोगों का यह कहना है कि इसके लिए कुछ खास मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया। एक और पहले सड़कों की लेयरिंग हो गई, उसके बाद अचानक से ये याद आता है कि पाइपलाइन डालना तो भूल गए। फिर पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को खोदा जाता है, फिर अगर पाइपलाइन के काम किए जाते हैं तो दूसरे पाइपलाइन फट जाते हैं। तमाम तरीके की ऐसी चीजें रायपुर शहर में देखने को मिल रही है। आधे रात में ही आनंद फानन में इसे बनाया जाता है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और लोगों को परेशानी ना हो। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। तो फिलहाल सुबह सवेरे में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।